बच्चों इससे प्रीवियस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 12.1 में क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट कर चुके थे। ये हमारा लिमिट्स एंड डेरिवेटिव है, चैप्टर नंबर 12, क्लास 11 सीबीएसई का। तो ये एनसीईआरटी बुक है हमारी। आज इसमें हम क्वेश्चन नंबर 13 देखने वाले हैं। और अगर आपको इसका कॉन्सेप्ट लेक्चर और इसी में वेराइटीज ऑफ क्वेश्चन चाहिए तो हमने आईएससी वाली जो लेक्चर है हमारा, आईएससी मीन्स जो हमारा आईसीएससी होता है उसमें 11th और 12th को आईएससी बोलते हैं, आईएससी बोर्ड। ओके, तो उसमें हमने इसको डिटेल में अच्छे से उसमें वैरायटीज ऑफ क्वेश्चन बताए हैं। अगर आपको एडवांस में इसको सीखना है, इसका कॉन्सेप्ट देखना है, तो आपको वो लेक्चर देखना होगा। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है और फर्स्ट पार्ट के लिए भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा इसी चैप्टर का प्लेलिस्ट, तो आप वहां से देख सकते हैं। आज हम बात करेंगे 13 क्वेश्चन की। इसमें बोल रहा है कि लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 साइन ax अपॉन bx। अब देखो हमें पता है कि साइन लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 साइन x अपॉन x क्या होता है, 1 होता है। लेकिन यहाँ पर ax है, यहाँ पर ax नहीं है, तो आप क्या करोगे, ax की फॉर्म इसको ax की फॉर्म में कन्वर्ट करोगे। कैसे, देखो लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 साइन, क्योंकि अगर हमने डायरेक्ट 0 पुट किया तो 0.0 की फॉर्म हो जाएगी, इनडिटरमिनेट फॉर्म हो जाएगी हमारी, और उसको हम सोल्व नहीं कर पाएंगे। तो इसमें हमने क्या करेंगे, देखो यहाँ पर एंगल ax है, तो इसमें हमें डिवाइड में भी ax चाहिए, तो हम क्या करेंगे, ax की मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेंगे। ax हमने मल्टीप्लाई किया, डिवाइड किया, और ये जो bx है इसको ऐसे ही रहने देते हैं, हम bx इधर कर लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, bx डिवाइड में तो है हमारा। ओके, समझ पा रहे हो आप इसको कि हमने किया क्या है भाई। सिंपल हमारे पास था क्या, देखो सिंपल हमारे पास था ये bx, हमने क्या किया, मल्टीप्लाई डिवाइड किसको, ax अपॉन ax को। अब ये वाली वैल्यू हम एक साथ ले लेंगे, साइन ax अपॉन x, ये हमारा 1 बन जाएगा। अगर हम इसको एक साथ रखते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन ax अपॉन ax, और इधर क्या बचेगा हमारा, ax अपॉन में bx। ओके, ये वाला 1 हो जाएगा और सिंपल x से x कैंसिल हो जाएगी, वैल्यू a अपॉन b। तो सिंपल हमारा आंसर क्या होगा, फाइनल आंसर हमारा a अपॉन b होगा। सिंपल सा क्वेश्चन था ये तो हमारा। ऐसे हम इनको रीअरेंज करते हैं, जब हमारी इंडिटरमिनेट फॉर्म आती है तो इनको रीअरेंज करना पड़ता है, हमें उस फैक्टर को कैंसिल करना होता है, उसको हटाना होता है, रिमूव करना होता है, जिसकी वजह से 0.0 की फॉर्म या 1/0 की फॉर्म, इंडिटरमिनेट फॉर्म क्रिएट हो रही है। ओके, बस ये सिंपल से क्वेश्चन है हमारे। ऐसे क्वेश्चन नंबर आप 14 देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 14 में सिंपल देखो क्या करना है, इसमें भी हमारे पास लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 साइन ax अपॉन साइन bx। अब देखो इन क्वेश्चंस को करने से पहले आपको एक मेथड बता रहे हैं जिसकी हेल्प से आप डायरेक्ट इनका आंसर पता कर सकते हो। अगर इंडिटरमिनेट फॉर्म आ रही है और आपसे वो सोल्व नहीं हो पा रही तो आप इसको डायरेक्ट सोल्व कर सकते हो एक मेथड की हेल्प से। कैसे, उसे कहते हैं हम फर्स्ट एल हॉस्पिटल रूल। और उसमें करते क्या है कि भाई आप न्यूमरेटर को अलग डिफरेंशिएशन कर लो, न्यूमरेटर को अलग डिफरेंशिएशन कर लो। तो जब आप डिफरेंशिएशन सीख जाओगे तब आप इसका डायरेक्ट आंसर चेक कर सकते हो कि इसका आंसर क्या होगा। देखो अगर हम इसका आंसर देखें क्या होगा, तो अगर अभी हम 0.0 की फॉर्म पुट कर रहे हैं तो इनडिटरमिनेट फॉर्म आ रही है, लेकिन अगर हम इसका डिफरेंशिएशन कर दें तो आएगा a, और साइन का कितना हो जाएगा, cos x, cos ax, और ax का a लगा दिया, ठीक है। साइन का क्या हो जाएगा, cos bx, और bx का b हो जाएगा। अब आप 0.0 मतलब x के प्लेस पे 0 पुट करोगे तो cos 0 1 होता है, cos 0 नीचे भी 1 हो जाएगा, 1/1 बचेगा a अपॉन b। तो इसका आंसर a अपॉन b आ रहा होगा। अब ये बात आपको तब समझ में आएगी जब आप सीख जाओगे इसका डिफरेंशिएशन। नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम इसमें डिफरेंशिएशन ही करेंगे। तो अगर अभी आपको डिफरेंशिएशन करना है तो आप आईसीएससी वाला लेक्चर देख सकते हैं हमारा, जिसमें हमने एक्सप्लेन कर दिया इसका बेसिक डिफरेंशिएशन का। और इसमें भी हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में डिफरेंशिएशन स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास लिमिट, इसका आंसर हमें पास चल गया a अपॉन b आ रहा होगा, लेकिन आएगा कैसे। अब ध्यान से देखो, अगर हम डायरेक्ट 0 पुट करते हैं तो 0.0 की फॉर्म आ रही है, तो इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पर ax है, अगर इसके नीचे ही ax मिल जाए हमें तो ये 1 हो जाएगा। तो हम क्या कर रहे हैं, ax से मल्टीप्लाई डिवाइड। ऐसे ही सेम साइन bx है, तो bx के नीचे bx मिल जाए तो इसको भी हम क्या कर लेंगे, bx से मल्टीप्लाई डिवाइड। अब देखो ध्यान से, ये वाली जो वैल्यू है और ये वाली वैल्यू, ये 1 हो जाएगी। क्यों, लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 सभी के लिए है। यहाँ पर देखो लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 इस वैल्यू के लिए भी है, इस x के लिए जहाँ पर x है सब कंप्लीट वैल्यू के लिए। तो आप नीचे भी लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 सेपरेटली ले सकते हो। तो ये वाली वैल्यू ऊपर 1 हो जाएगी, और यहाँ पर क्या बचा हमारा, ठीक है, और नीचे भी ये वाली वैल्यू 1 हो जाएगी। सिर्फ हमारे पास बचा लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 ax अपॉन bx। अब देखो अगर हम x से x कैंसिल कर दें, अब यहाँ पर x बचता ही नहीं है, तो हम इसमें से लिमिट हटा सकते हैं। तो इसका आंसर कितना आएगा, सिंपल a अपॉन b। और डिफरेंशिएशन से हम पहले ही जान चुके थे, इसका आंसर a अपॉन b ही आना चाहिए। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें आप 15। अब ये क्वेश्चन अगर आप पाई रखते हो तो पाई माइनस पाई 0, नीचे भी 0, ऊपर भी 0, क्या आ रही है, इंडिटरमिनेट फॉर्म। लेकिन अगर हम ध्यान से देखें इसमें
अगर लिमिट x टेंस टू 0 और यहाँ पर क्या होता sin x अपॉन x होता, तो हम इसको सिंपली क्या कह सकते थे कि भाई ये क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर भी तो अगर आप क्या करते हो भाई, अगर हम क्या करते हैं x टेंस टू x की वैल्यू इधर लेके आते हैं तो पाई माइनस एक्स 0 को टेंस करेगा, पाई माइनस एक्स 0 को टेंस करेगा, तो 1 अपॉन पाई आंसर होगा। और अगर इसी क्वेश्चन को आप एल हॉस्पिटल रूल से देखें कि इसका आंसर क्या आना चाहिए, तो साइन का डिफरेंशिएशन करते कोस एक्स आता, कोस एक्स, और इसका अगेन डिफरेंशिएशन करेंगे तो माइनस 1 आएगा क्योंकि पाई का 0 माइनस एक्स का 1। फिर डिवाइड में क्या आता है हमारा पाई, लेकिन इस पाई माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या बचेगा, पाई का 0 हो जाएगा और माइनस एक्स से क्या हो जाएगा माइनस 1। माइनस साइन से माइनस साइन कैंसिल, कोस पाई माइनस एक्स अपॉन पाई आ रहा है, और लिमिट क्या है एक्स टेंस टू पाई। अब अगर हम लिमिट एक्स टेंस टू पाई पुट करते हैं, पाई माइनस पाई 0, कोस 0 होता है 1, नीचे है पाई, तो इसका आंसर कितना आएगा भाई 1 अपॉन पाई होगा, क्योंकि आपको पता है तो 1 हो गया, नीचे पाई बच रहा है तो 1 अपॉन पाई आंसर आना चाहिए। ये एल हॉस्पिटल से किया अगर हमें डायरेक्ट आंसर जानना है सर। लेकिन अगर हम इसको देखो ट्रेडिशनली करते हैं कि ये जो मेथड हम इसको डायरेक्ट यूज करते हैं तो क्या होगा। अब ध्यान से देखो, लिमिट पाई पुट कर नहीं सकते, लेकिन पाई माइनस एक्स अपॉन पाई माइनस है एक्स हमारे पास पहले से है, तो आप यहाँ पर ये कह सकते हो कि अगर एक्स टेंस टू पाई कर रहा है तो आप ये भी कह सकते हो कि पाई माइनस एक्स किसको टेंस करेगा 0। आप ये कह सकते हो कि भी हमने क्या किया, इस एक्स को इधर लेके आए, यहाँ 0 बचेगा, यहाँ पर पाई माइनस एक्स कह सकते हो आप, ठीक है। या फिर इस पाई को इधर लेके आए तो ये क्या हो जाएगा एक्स माइनस पाई, माइनस साइन कॉमन ले लो। देखो अगर ये x टेंस टू पाई है और हम पाई इधर लेके आते हैं तो x माइनस पाई टेंस टू 0 होगा, लेकिन अगर हमें पाई माइनस एक्स चाहिए तो माइनस साइन कॉमन ले लो, तो आप इसे पाई माइनस एक्स टेंस टू 0 भी बोल सकते हो, माइनस 1 जो है डिवाइडेड बाय 0 होगा तो वो 0 हो जाएगा। सिंपल इसका मीनिंग ये भी है, समझ रहे हो आप। सिंपली हमने क्या किया, अभी लिमिट को चेंज किया पाई माइनस एक्स में, और वो टेंस कर रहा है 0 को, वो 0 को टेंस कर रहा है, तो फिर जो वैल्यू है ये हमारी साइन, ये जो वैल्यू हमारी साइन पाई माइनस एक्स अपॉन में ये जो पाई है कांस्टेंट वैल्यू, इसको बाहर रख लो, और नीचे जो पाई माइनस एक्स है ये पूरी वैल्यू साइन एक्स अपॉन एक्स की फॉर्म बना रही है, ये पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी 1, और ये 1 हो गई तो यहाँ पर बचा सिर्फ 1 अपॉन पाई, ये इसका आंसर होगा सिंपल। 15th वाले में ये करना है। ऐसे अब 16th देखो, 16th में अगर आप डायरेक्ट 0 रख रहे हो तो ऊपर 0 साइन 0 बनाएगा, और नीचे अगर आप 0 रख रहे हो एक्स की प्लेस पर आप 0 रख रहे हो तो इसमें डायरेक्ट आंसर आ रहा है हमारा। देखो आप इसमें पाई रख सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो इसमें हम एक्स टेंस टू 0 रख सकते हैं। कैसे देखो आप कि अगर हम लिमिट एक्स टेंस टू 0 की बनाए तो कोस 0 क्या होता है 1, नीचे भी अगर आप 0 रखोगे तो सिर्फ क्या बचेगा पाई बचेगा, तो आप इसमें डायरेक्ट रख सकते हो एक्स टेंस टू 0। ओके ये एक्स है, एक्स टेंस टू 0 रखेंगे तो लिमिट हट जाएगी, तो ये कोस 0 डिवाइडेड पाई माइनस 0, तो ऊपर हो जाएगा 1 और नीचे पाई, तो आंसर होगा 1 अपॉन पाई। सिंपल इसका आंसर 1 अपॉन पाई होगा, समझ रहे हो आप। ये हो जाएगा, इसमें कोस 0 1 होता है, ठीक है, तो 1 अपॉन पाई आंसर होगा सिंपल इसका। इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 17। इसमें बोल रहा है कि लिमिट एक्स टेंस टू 0 और ये वैल्यू गिवन है। अगर आप इसमें डायरेक्ट 0 पुट करते हो तो यहाँ पर कोस 0 1, 1 माइनस 1 0 और 1 माइनस 1 0, 0.0 की फॉर्म आ रही है, इंडिटरमिनेट फॉर्म है, तो इसको ऐसे नहीं कर सकते। तब हम क्या करेंगे, इसमें देखो इसको रीअरेंज करो। अब ध्यान से देखो cos 2x है और cos 2x का फॉर्मूले होते हैं हमारे पास 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 या 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x, तो ऊपर यूज करेंगे इसमें हम साइन वाली आइडेंटिटी। cos 2x हमारा क्या होता है, cos 2x के 4 फॉर्मूले हैं क्या, एक तो है cos x cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x, एक इसी से बनना है फॉर्मूला 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। ये सभी एक्सप्लेन किए हुए हमने अपने डिटेल लेक्चर में, इसमें सभी ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज आपको एक्सप्लेन किया है, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप उसे देख सकते हो। और ये आपको काफी हेल्पफुल है क्योंकि हमने चैप्टर नंबर 3 में ये किया है। तो यहाँ पर 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 और यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x, ये सभी इसके अलग अलग फॉर्मूलेज है, अलग अलग फॉर्मेट में हम इसको लिख सकते हैं इस टाइप से। क्यों लिख सकते हैं, सभी का रीजन हमने बताया है, और इसी से ही बना है क्या हमारा 1 माइनस कितना tan स्क्वायर x और अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x, ये भी इसका ही फॉर्मूला है। मोस्टली इसमें दोनों यूज होते हैं, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 या 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x, जैसे यहाँ पर हो रहा है। अगर हमें 1 को कैंसिल करना तो इसमें लगाएंगे हम 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x cos 2x के प्लेस पर। तो अगर एंगल 2x होता है तो एंगल यहाँ पर हाफ हो जाता है 1x, ठीक है। अगर ये cos 2x इधर तो एंगल क्या हो जाएगा
1x। अगर यहाँ 4x होता तो यहाँ 2x आता, अगर ये 6x होता तो इसका आधा 3x होता। ओके, तो यहाँ पर फिर -1, फिर यहाँ पर कोस, सिंपल कोस x है। यहाँ पर आप फॉर्मूला लगा सकते हो वैसे, कोस 2x का फॉर्मूला यहाँ पर भी यूज कर सकते हो आप। क्यों? क्योंकि अगर आपने नहीं किया और लिमिट x टेंड्स टू 0 पुट की तो 1/1 नीचे 0 फॉर्म हो जाएगा और 1/0 नॉट डिफाइन होगा। इसलिए यहाँ पर अगर कोस x है तो इसी का ही फॉर्मूला हम लगाएंगे, क्या, 1 - 2 साइन स्क्वायर, इस बार x/2 होगा, एंगल हाफ होगा। क्यों? क्योंकि अगर यहाँ 1x है तो यहाँ पर हाफ होगा, जैसे यहाँ पर 2x है तो 1x होगा। जितना एंगल यहाँ पर होता है उसका हाफ इधर फॉर्मूला में आता है, तो इसमें फॉर्मूला में इसका भी हाफ करेंगे और -1। अब देखो +1 -1, यहाँ पर भी +1 -1 कैंसिल, बचा क्या हमारे पास, लिमिट x टेंड्स टू 0, यहाँ पर -2 साइन स्क्वायर x और -2 साइन स्क्वायर x। और इस क्वेश्चन का आंसर ना आप डायरेक्ट पहले से ही बता सकते हो अगर आपको डिफरेंशिएशन आता है। जैसे अगर हम देखें ऊपर वाले में अगर हम डिफरेंशिएशन कर दे तो cos x का होता है माइनस साइन 2x होगा, 2x का 2 और मल्टीप्लाई हो जाएगा इसमें, तो यहाँ पर -1 का कितना हो जाएगा, 0 डिफरेंशिएशन। cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x। और अगर हम लिमिट x टेंड्स टू 0 अब पुट करते हैं तो अभी भी ये 0.0 की फॉर्म दे रहा है, इसलिए हम क्या करेंगे, इसको अगेन डिफरेंशिएट करेंगे। यहाँ पर 2 रहेगा, साइन x का cos 2x और इसमें से 2 और आ जाएगा, 2x का 2 और होगा। ओके, साइन x का कितना हो जाएगा, cos x। अब आप लिमिट x टेंड्स टू 0 पुट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी अगर आप 0 पुट करोगे cos 0 1, यहाँ पर भी 0 पुट करोगे cos 0 1, इसलिए इसका आंसर 4 आ रहा होगा। इसका आंसर आ रहा होगा हमारा 4। अब कैसे आएगा यहाँ से देखेंगे हम, देखो -2 से -2 कैंसिल, ऊपर आ रहा है x टेंड्स टू 0 साइन स्क्वायर x, नीचे साइन स्क्वायर x/2। इसका क्या करें, क्या इसमें भी x/x यूज हो जाएगा, होगा, लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा भाई, इसमें x चाहिए, ठीक है, इसके नीचे x चाहिए, तो x² से मल्टीप्लाई डिवाइड करनी होगी। देखो ध्यान से, इसमें x² से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, और जिसके नीचे है साइन स्क्वायर x/2, इसमें x/2 होल स्क्वायर से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो। ऐसा क्यों किया, होल स्क्वायर से मल्टीप्लाई डिवाइड क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इन पर स्क्वायर लगा हुआ है साइन पर, और इसको हम साइन x/x की फॉर्म में अगर कन्वर्ट करेंगे तो होल स्क्वायर में कन्वर्ट होगा। मीन्स यहाँ पर होगा साइन x/x का होल स्क्वायर, इसे होल स्क्वायर बोल सकते हो। यहाँ पर बचा हमारे पास x² से मल्टीप्लाई डिवाइड किए थे x², सेम एज इट इज नीचे, इसके लिए भी लिमिट x टेंड्स टू 0 इंडिविजुअल ले लो, और ऊपर क्या है साइन x/2 और नीचे x/2, इसका भी होल स्क्वायर बोल सकते हैं। क्यों? इस पर भी स्क्वायर कर दिया, इस पर भी स्क्वायर, और इधर बचा हमारे पास x/2 होल स्क्वायर, इसको बोल सकते हो आप x²/4। अब देखो ये जो वैल्यू है ये 1 होगी, क्योंकि साइन x/x की फॉर्म है, और ये भी 1 होगी, साइन x/x की फॉर्म है, ठीक है, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x/x। तो बचेगा क्या, बचेगा हमारे पास सिर्फ ये लिमिट x टेंड्स टू 0, यहाँ पर बचा x², नीचे बचा x²/4, ये 4 जाएगा ऊपर मल्टीप्लाई में, लिमिट x टेंड्स टू 0 x²/x², यहाँ पर 4, ये कैंसिल, लिमिट x टेंड्स टू 0 अब हम पुट कर नहीं सकते क्योंकि x बचा ही नहीं है, तो इसका आंसर सिंपली कितना आ गया, 4। और ये हमें पता था कि 4 ही आना था इसका आंसर। तो देखो एल हॉस्पिटल रूल लगाने से ये बेनिफिट होता है कि आपको पहले से लिमिटिंग वैल्यू पता हो जाती है कि क्या आने वाला आंसर, और फिर आप उसको ड्राइव कर दो सिंपल। ऐसे आप अगर 18 देखो, इसमें कह रहा है कि ax + x cos x b sin x। अब इसका फॉर्मेट देखो कुछ डिफरेंट टाइप है, और अगर हम 0 रखते हैं तो यहाँ पर ax के साथ x की वैल्यू 0 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, ये 0, और यहाँ पर 0 रखेंगे और यहाँ पर भी 0 रखेंगे तो ये 0 की मल्टीप्लाई cos 0 1 होता है, 0 करेंगे तो 0 ऊपर 0 आ रहा है, नीचे भी 0 आ रहा है, 0 तो अब देखो आप इसमें क्या कर सकते हो, क्या cos में भी ऐसा फॉर्मूला होता है cos x/x, cos में ऐसा फॉर्मूला नहीं होता, लेकिन cos में एक फॉर्मूला होता है, क्या, 1 - cos x, 1 - cos x/x होता है ना, वो 0 होता है। ओके, या फिर इसमें आप और कुछ कर सकते हो, सेपरेट डिवाइड कर सकते हैं। वैसे अगर हम इसमें देखें भाई, सेपरेट डिवाइड कर सकते हैं ax और इसके साथ b sin x प्लस यहाँ पर x cos x और में b sin x। और अगर इसका आंसर देखें डायरेक्ट, इसका आंसर होगा क्या, तो हम डिफरेंशिएशन कर सकते हैं ax का डिफरेंशिएशन a प्लस
एक्स का डिफरेंशिएशन, एक्स बाहर कोस का क्या हो जाएगा माइनस साइन एक्स प्लस कोस एक्स बाहर और एक्स का कितना हो जाएगा 1 डिवाइड में बी बाहर साइन एक्स का कितना हो जाएगा कोस एक्स तो आ रहा है ए माइनस का एक्स साइन एक्स प्लस कोस एक्स और अपॉन में बी कोस एक्स। क्या अब हम लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 पुट कर सकते हैं? देखो 0 पुट करो ये 0 हो जाएगा, यहाँ 0 पुट करेंगे 1 हो जाएगा, तो ऊपर आ रहा है a प्लस 1, यहाँ 0 पुट करेंगे 1 हो जाएगा, तो a प्लस 1 अपॉन में b। इसका आंसर ये आना चाहिए a प्लस 1 अपॉन में b। अब देखो इसको कैसे कर सकते हैं, अगर हमने यहाँ पे सेपरेट डिवाइड किया, देखो ये साइन एक्स अपॉन एक्स, इसे तो हम 1 बना सकते हैं, 0 वाली वैल्यू खत्म हो जाएगी। लेकिन ये एक्स कोस एक्स का क्या करेंगे, ये जो एक्स कोस एक्स है इसका क्या करेंगे कि यहाँ पर अगर हम 0 पुट करते हैं तो वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, तो बस इसमें कॉमन ले लेंगे। देखो क्या करेंगे, कॉमन आ रहा तो कॉमन लेते हैं, कैसे, लिमिट x टेंड्स टू 0, ऊपर से x कॉमन ले रहे हैं तो यहाँ पर a प्लस कोस एक्स डिवाइड में b और ये साइन एक्स। तो या तो आप ये सोच लो कि आप साइन एक्स की मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहे हो, यहाँ पर मल्टीप्लाई यहाँ पर डिवाइड, और इससे कैंसिल हो जाएगा। ओके ये हो जाएगी 1 वैल्यू, तो यही तो मिलेगा हमें, लिमिट x टेंड्स टू 0, ऊपर मिल रहा है ये प्लस कोस एक्स और नीचे साइन एक्स अपॉन एक्स वाला नीचे मिल रहा है b। अब लिमिट x टेंड्स टू 0 पुट करेंगे तो कोस 0 कितना होता है, कोस 0 1 होता है, इसका आंसर कितना हो जाएगा a प्लस 1 अपॉन में b, तो ये आंसर हो जाएगा इसका सिंपल 18th का। तो ये करना था 18th वाली में, और हमें पहले से ही ऑलरेडी हम फाइंड कर चुके थे कि इसका आंसर आएगा क्या। तो इससे बेनिफिट होता है कि जब हमें आंसर पता ज्यादा नहीं क्या होगा तो फिर हम इसको इजीली सोल्व कर पाते हैं, हम सोच पाते हैं कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं। तो इसलिए लिमिटिंग वैल्यू अगर आप फाइंड कर दो तो एल हॉस्पिटल रूल से पहले से ही आप उसका आंसर फाइंड कर लो। और एल हॉस्पिटल रूल कहता है कि आप सेपरेट करो, मतलब न्यूमरेटर को अलग डिफरेंशिएट करो, डिनोमिनेटर को अलग करो, और फिर लिमिट वाली वैल्यू रखकर देखो, जो आंसर आएगा वही होगा। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि आपने एक बार डिफरेंशिएशन किया और आंसर इनडिटरमिनेट फॉर्म में आना, तो फिर आप उसको अगेन भी डिफरेंशिएशन कर सकते हो, आप मल्टीपल टाइम्स उसको डिफरेंशिएट कर सकते हो जब तक कि इनडिटरमिनेट फॉर्म क्या एलिमिनेट ना हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पर 19, यहाँ पर है लिमिट x टेंड्स टू 0, आप x टेंड्स टू 0 पुट कर रहे हो तो क्या आ रहा है x टेंड्स टू 0 या 0, और sec 0 क्या होता है, अगर cos 0 क्या होता है, cos 0 1 होता है तो sec 0 क्या हो जाएगा, sec 0 भी 1 होगा, cos 0 क्या होता है 0 नहीं होता ना, cos 0 क्या होता है 1, अगर cos 0 1 होता है तो sec 0 इसी का रेसिप्रोकल होगा तो वो भी 1 होगा, लेकिन 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 आएगा, क्या इसका आंसर 0 ही आ रहा है, तो इसका आंसर इसका 0 होगा। अगर हम डिफरेंशिएशन से करके डायरेक्ट डिफरेंशिएशन से करें तो उससे भी 0 आ रहा होगा, क्यों, x sec x का क्या होता है sec x tan x, ये फॉर्मूले याद होने चाहिए हमें, sec x बाहर, आप लिमिट x टेंड्स टू 0 पुट कर रहे हो तो वैसे लिमिट x टेंड्स टू 0 यहाँ पर पुट कर सकते हैं, tan 0 क्या होता है 0 होता है, ये पूरा 0 हो जाएगा, और tan 0 0 ये पूरा 0 हो गया, और अगर हम sec 0 पुट कर रहे हैं तो 1 आंसर आ रहा है, तो इसका 1 आंसर आएगा, इसका मीन्स sec 0 1, क्योंकि cos 0 क्या है, cos 0 भी 1 है, इसलिए sec 0 भी 1 होगा, 1 का ही रेसिप्रोकल है, समझ रहे हो आप, तो इसका आंसर आ रहा होगा 1। 1 करें कैसे भाई, तो आप इसे cos में चेंज कर सकते हो, मैक्सिमम इसमें क्या कर सकते हैं, हम cos में चेंज कर सकते हैं, sec वाला कोई फॉर्मूला हमने किया ही नहीं है, sec वाला फॉर्मूला हमने कोई किया ही नहीं है। वैसे अच्छे इसमें अगर डायरेक्ट पुट कर रहे हैं तो 0 भी आंसर होगा इसका, पर 0.0 की फॉर्म आ ही नहीं रही है इसमें, अगर हम डायरेक्ट 0 पुट कर रहे हैं ना इसका आंसर 0 ही आ रहा है, 0 sec 0 कितना होता है 1, तो इसका आंसर 0 ही आ रहा है, और इसके अकॉर्डिंग भी इसका आंसर फिर 0 ही आना चाहिए। लेकिन अगर हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो भाई डिफरेंशिएशन में x बार x का sec x का sec x tan x, sec x का sec x tan x होगा, sec 0 1 होता है लेकिन tan 0 0 होता है, ये पूरा 0, और यहाँ पर अगर हम 0 पुट करेंगे तो 1 आएगा, लेकिन इसका आंसर क्या होगा 1 नहीं होगा, इसका आंसर क्या होगा 0। ओके, तो इसका आंसर 0 लेंगे हम, क्योंकि डायरेक्ट पुट करने पर वैल्यू दे रहा है, इनडिटरमिनेट फॉर्म नहीं आ रही, जब इनडिटरमिनेट फॉर्म आ रही थी तभी तो मैं हॉस्पिटल रूल लगाते हैं, यहाँ पर आ नहीं रही है, इसका डायरेक्ट आंसर कितना होगा 0। नेक्स्ट देखो आप इसमें 20th क्वेश्चन, 20th में लिमिट
ए एक्स प्लस बी एक्स डिवाइड बाई ए एक्स प्लस बी एक्स साइन बी एक्स। इसमें कुछ कॉमन आ रहा है, नहीं ले सकते कॉमन आप। फिर क्या कर सकते हो आप, इसमें हम क्या कर सकते हैं, देखो अगर साइन ए एक्स है तो इसके नीचे भी ए एक्स ले सकते हैं हम, तो साइन ए एक्स है इसके नीचे भी ए एक्स ले सकते हैं, ओके। और यहाँ पर मल्टीप्लाई में भी ए एक्स प्लस बी एक्स, ये कर लो, डिवाइड में ए एक्स प्लस साइन बी एक्स अपॉन में बी एक्स, ओके, साइन ए एक्स अपॉन में बी एक्स और इंटू में बी एक्स। अब लिमिट ऊपर भी वही रहेगी हमारे, नीचे भी लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 रहेगी। और आप इस लिमिट को इसके साथ भी ले सकते हो, ठीक है, इन सभी के साथ इंडिविजुअल ले सकते हो, इन सभी के साथ। और ध्यान से देखो ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी 1, साइन एक्स अपॉन एक्स 1, तो यहाँ पर ए एक्स बचेगा, तो लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 ही रहने दो। इसको 1 कर दिया तो यहाँ पर ए एक्स बचेगा और प्लस बी एक्स, ओके। एंड यहाँ पर ए एक्स बचेगा और फिर यहाँ पर बी एक्स, और ए एक्स और बी एक्स कैंसिल होकर करेंगे 1, तो फिर इसका सिंपल आंसर कितना होगा 20 का, 20 का 1 आंसर हो जाएगा, तो ये 1 आंसर हो गया इसका 20 का, ओके। अब नेक्स्ट देखें, अगर इसमें हम 21, यहाँ पर लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 कोसेक एक्स माइनस कोट एक्स। अगर हमने डायरेक्ट 0 पुट की तो कोसेक 0 क्या होगा, साइन 0 0 था, कोसेक 0 नॉट डिफाइन हो जाएगा। और आपको पता है कि यहाँ पर नॉट डिफाइन नहीं होना चाहिए, पहले नॉट डिफाइन नहीं आनी चाहिए। अब क्या कर सकते हैं इसमें, अगर नॉट डिफाइन आ रही है वैल्यू, कोसेक को हटाने के लिए आप इनका एलसीएम ले सकते हो। और क्या कर सकते हैं, एलसीएम लोगे, कोसेक का साइन होता है, कोट का क्या होता है, कोस अपॉन साइन। एलसीएम दोनों का सेम आ रहा है, 1 माइनस कोस एक्स, 1 माइनस कोस एक्स। अब देखो आप इसमें क्या डायरेक्ट 0 पुट कर सकते हैं, अगर हमने 0 पुट किया कोस 0 1 हो जाएगा, 1 माइनस 1 0, यहाँ पर भी नीचे भी 0 0 1 0 की फॉर्म तो नहीं चलेगी। फिर हम क्या करेंगे इसमें, देखो आप क्या कर सकते हो इसमें, अब आप कुछ भी नहीं सोच पा रहे होगे कि हम क्या करें, तो हम क्या कर सकते हैं, इसमें मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं सेम वैल्यू की। तो यहाँ पर देखो अब हम इसके बाद क्या करें, क्योंकि अगर हमने डायरेक्ट वैल्यू पुट कर रहे हैं तो भाई 0.0 की फॉर्म आ रही है। इसको रिमूव करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, क्या साइन एक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लें, कुछ नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर 1 नहीं बनना चाहिए, ये वाला फैक्टर नहीं आना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इसमें मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं 1 प्लस कोस एक्स की। 1 प्लस कोस एक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड करने से क्या होगा, ये a माइनस बी a प्लस बी हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ओके। नीचे क्या आ रहा है, साइन एक्स और 1 प्लस कोस एक्स। लेकिन इससे कुछ बेनिफिट हुआ क्या, मैं इससे कुछ बेनिफिट तो नहीं हुआ भाई, ऊपर साइन स्क्वायर एक्स बन गया, अब साइन एक्स ऊपर आ गया, तो लेकिन साइन 0 0 तो अभी भी 0 होगा, 0 तो हो सकता है आंसर, यस 0 हो सकता है, तो फिर इसका आंसर 0 हो जाएगा। एक कैंसिल हो गया, लिमिट यही चल रही है हमारी एक्स टेंड्स टू 0, ओके, लिमिट यही चल रही है हमारी एक्स टेंड्स टू 0। एक कैंसिल हो गया, ऊपर क्या हो गया साइन एक्स और नीचे 1 प्लस कोस एक्स। लिमिट क्या चल रही है, एक्स टेंड्स टू 0, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 चल रही है। अब आप 0 पुट करो, देखो अब यहाँ पे 0 पुट करते हो, साइन 0 0 हो जाएगा और नीचे 1 प्लस कोस 0 हो जाएगा, 1 ऊपर आ रहा है 0, नीचे आ रहा है 1 प्लस 1 2, सीधा आंसर टोटल कितना आ जाएगा 0। तो यहाँ पर 19 का कितना होगा हमारा आंसर, 0 होगा। 19 का 0 आ रहा है क्या, लेकिन ये 21 क्वेश्चन है, ठीक है, 21 क्वेश्चन का भी 0 है, ओके। नेक्स्ट देखो आप 22, अब यहाँ पर है लिमिट x टेंड्स टू पाई बाय 2 और यहाँ पर है tan 2x अपॉन में x माइनस पाई बाय 2। अब देखो इसमें क्या करना चाहिए, लिमिट x टेंड्स टू पाई बाय 2 है, यहाँ पर tan 2x है, क्या आप पाई बाय 2 डायरेक्ट पुट कर पा रहे हो, अगर हम डायरेक्ट पाई बाय 2 पुट करेंगे तो ऊपर पाई बनेगा और tan पाई होगा 0, यहाँ पाई बाय 2 पुट करेंगे तो 0 0.0 की फॉर्म आ रही है। अब क्या किया जाए, और आपको पता है tan लिमिट x टेंड्स टू 0, लिमिट x टेंड्स टू 0 tan x अपॉन x1 होता है, लेकिन अगर हम यहाँ पर 2x लेते हैं तो लिमिट x टेंड्स टू 0 तो है ही नहीं, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 नहीं है, इसको क्या x टेंड्स टू 0 बनाया जा सकता है, लिमिट 2x टेंड्स टू पाई तो बनाया जा सकता है, ये भी 2x टेंड्स टू पाई है,
ओके, जैसे x टेंस टू पाई बाय 2 है, इस पाई बाय 2 को लेके आएंगे तो x माइनस पाई बाय 2 टेंस टू 0, x माइनस पाई बाय 2 तो आ रहा है, x माइनस पाई बाय 2, तो क्या इसे x माइनस पाई बाय 2 की फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है? x माइनस पाई बाय 2 की फॉर्म में कन्वर्ट कर दें अगर हम, तो ये हो जाएगा कैसे? आप इसे लिख सकते हो, देखो tan 180 माइनस कितना, tan 180 माइनस थीटा, tan 180 माइनस थीटा क्या होगा, tan थीटा ही होगा सिंपल, और 180 में से माइनस कर रहे हैं, लेकिन 180 प्लस कर लो, 180 प्लस कर लोगे अगर आप, और प्लस करेंगे तो बात नहीं बनेगी, क्योंकि 180 में प्लस करेंगे तो हम tan में ही आएंगे, तो tan यहाँ पर क्या होता है प्लस, लेकिन अगर आपने tan 180 माइनस थीटा किया, 180 माइनस थीटा किया अगर आपने, ओके, आप आओगे कौन से क्वाड्रेंट में, सेकंड, और सेकंड में tan माइनस होता है, समझ रहे हो आप? तो इसे माइनस ऑफ tan पाई माइनस 2x कह सकते हैं। ये किसके इक्वल होगा, ये इक्वल होगा माइनस 2x के, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसलिए इसको क्या कर सकते हैं, tan 2x, ऐसा समझ सकते हो आप। ओके, अब हम क्या कर सकते हैं, इसमें से अगर 2 कॉमन लें, पर 2 कॉमन लेंगे तो नीचे बस ये पूरी वैल्यू नीचे, तो 90 से आप कन्वर्ट कर सकते हो, आप इसे वैसे 90 से, इसे 90 से कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन बात तो वही आ रही है, यहाँ पर 2x है, tan 2x है, तो tan 2x वाला फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं, tan 2x का अगर हम फॉर्मूला यूज करेंगे, क्योंकि यहाँ पर लिमिट हमें प्रॉब्लम दे रही है, जो लिमिट है ना ये प्रॉब्लम दे रही है, अगर लिमिट हमारी x टेंस टू 0 होती तो हम इसको इजीली कर पाते, तभी इजीली हो जाता है क्वेश्चन। अगर हम इसका डायरेक्ट आंसर देखें, tan x का sec स्क्वायर x होता है हमारा, नीचे कितना हो जाएगा 1 sec स्क्वायर x 2x का 2, लिमिट x टेंस टू पाई बाय 2 पुट करेंगे तो sec पाई क्या होगा, अगर sec 0 हमारा 1 होता है तो पाई भी 1 होगा, 1 का स्क्वायर 1 और 2 आंसर आ रहा है इसका, इसका मीनिंग क्या है, इसमें 2 आंसर आ रहा है। तो आप इसमें क्या कर सकते हो, मल्टीप्लाई डिवाइड 2 की भी कर सकते हो, इसमें अगर हम 2x करें 2x माइनस पाई हो जाए। ओके, देखो आप ऊपर वाले एंगल को चेंज ना करते हो, नीचे वाली वैल्यू को चेंज कर लो। अभी इतना सोचेंगे कैसे हम, tan 2x है, नीचे वाली वैल्यू में आप क्या करो, 2 की मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो, या फिर 2 कॉमन ले रहे हैं, 2 की मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहे हैं, 2 पर मल्टीप्लाई किया, नीचे भी यहाँ पर गया x माइनस पाई बाय 2। अब ये जो 2 अंदर मल्टीप्लाई होगा, ये 2 बाहर रख लो, और यहाँ पर लिमिट x टेंस टू पाई बाय 2, यहाँ पर हो जाएगा tan 2x, यहाँ पर ये 2x माइनस पाई, ये हो जाएगा। क्या अब हम यहाँ पर पाई बाय 2 रख सकते हैं? नहीं रख सकते अभी भी, पाई बाय 2 पर फिर बात वही है हमारी, लिमिट x टेंस टू पाई बाय 2। अब देखो आप 10, इसको क्या लिख सकते हैं, पाई माइनस 2x, पाई माइनस 2x लिख सकते हैं इसको हम। तो अगर हम इसको पाई माइनस 2x लिखेंगे, साइन 180 माइनस थीटा, लेकिन साइन 180 माइनस थीटा माइनस का tan थीटा होता, तो यहाँ माइनस साइन लेना पड़ेगा, फिर हमें माइनस साइन लेंगे हम इसमें, और फिर यहाँ पर कितना आ रहा है 2x माइनस पाई, अब नीचे से ये माइनस साइन कॉमन ले लो ना, फिर ऊपर आ रहा है पाई माइनस 2x, नीचे से भी हम क्या करेंगे माइनस साइन कॉमन लेंगे। अब देखो ये हो गया हमारा क्वेश्चन, लिमिट x टेंस टू, अब ये माइनस पाई बाय 2 इधर ले लो, टेंस टू 0 हो जाएगा, ये माइनस का tan पाई माइनस 2x, माइनस साइन क्यों लिया है हमने, क्योंकि माइनस साइन नहीं लेंगे तो ये वाली जो वैल्यू माइनस की 2x आएगी, लेकिन यहाँ पर प्लस की 2x आ रही है, तो इसके लिए वो माइनस साइन लिया है हमने। यहाँ पर 2x के प्लेस पर इसके प्लेस में हमने क्या किया, माइनस साइन कॉमन लिया, तो पाई माइनस 2x। अब देखो ध्यान से, ये tan x अपॉन x हो गई, और यही क्या हो गई हमारी 1 हो जाएगी वैल्यू, यही क्या हो जाएगी 1, लिमिट x टेंस टू, और इसमें अगर हम एलसीएम लेंगे तो ये जाएगा 2x माइनस पाई टेंस टू 0, क्योंकि डिवाइड में 2 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो लिमिट ये हो जाएगी हमारी। तो यहाँ पर क्या tan पाई माइनस 2x डिवाइड बाई पाई माइनस 2x, और अगर आपको यही लिमिट चाहिए सेम पाई माइनस 2x, इसमें से माइनस साइन कॉमन ले लो,
इसमें से माइनस साइन कॉमन लेंगे, रोज माइनस साइन इधर कर देंगे हम, तो ये पाई माइनस 2x भी हो जाएगा। पाई माइनस 2x टेंस टू 0, यहाँ पर ये 10 x अपॉन x मीन्स पाई माइनस 2x अपॉन में पाई माइनस 2x। ओके, ये पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी 1, बचेगा क्या आंसर 2। बस ये करना था इसमें। और एल हॉस्पिटल से डायरेक्ट पता भी चल रहा था कि इसका आंसर 2 ही आना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर हम इसे क्या कर रहे थे, डिफरेंशिएट कर रहे थे, ऊपर वाले को डिफरेंशिएशन कर रहे थे, सेक स्क्वायर एक्स आ रहा है, सेक स्क्वायर एक्स में 2x का गेन कर रहे हैं तो 2 बाहर आ रहा है, नीचे वाले कर रहे हैं तो 1 आ रहा है, क्योंकि x का 1 और इसका 0 हो जाएगा। अब हम सेक में पाई बाय 2 वैल्यू रख रहे थे x के प्लेस पर, तो पाई आ रहा था, और सेक पाई क्या होता है 1 होता है, 1 का स्क्वायर 1 into 2, इसलिए इसका आंसर 2 आ रहा था। इसको हम पहले से चेक कर चुके थे। ओके, इसलिए इसको आप क्या कर सकते हैं, कुछ इस टाइप से कर सकते हो कि बस आपको प्रॉब्लम क्या रहेगी ये सोचने में कि ये से ये कैसे चेंज हुआ। आपको पता है tan 180 पाई में माइनस करेंगे कोई भी एंगल तो आप आओगे कौन से क्वाड्रेंट में, सेकंड, और सेकंड में tan माइनस का होता है, तो ये वाली वैल्यू माइनस की क्या देगी हमें, माइनस का tan 2x देगा, लेकिन प्लस का 2 tan x बना तो इसके साथ एक और माइनस कर लिए, वही माइनस इसको क्या करते हैं प्लस। समझ रहे हो? बस ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है जिसका यूज किया हमने, और ये क्वेश्चन हो गया हमारा। ये है 22 क्वेश्चन। नेक्स्ट देखो आप 23rd में क्या बोल रहा है कि फाइंड लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 fx, लिमिट एक्सटेंड्स टू 1 fx वेयर fx इज इक्वल टू दिस। आपके पास fx की वैल्यू फंक्शन है हमारे पास, लेकिन कह रहा है कि अगर x टेंड्स टू 0 के लिए निकालोगे तब इसकी वैल्यू क्या होगी। लिमिट x टेंड्स टू 0 के लिए अगर हम निकालें तो 0 पर लेफ्ट में इसकी वैल्यू कुछ और है, राइट में कुछ और है, क्योंकि 0 0 से बड़ी वैल्यू के लिए ये दे रहा है, 0 0 छोटी वैल्यू के लिए ये दे रहा है। तो अगर हम इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड कर रहे हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस, तो लेफ्ट पर हम क्या लेंगे, ये वाली वैल्यू लेंगे 2x प्लस 3। और ये अगर सेम आ रही है लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, तब ये सही है, वरना गलत होगा, इसकी लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं करेगी। राइट हैंड लिमिट लेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस, तो राइट हैंड लिमिट में इसका आंसर होगा 3 और x प्लस 1। अब लिमिट x टेंड्स टू 0 अगर हम इसमें पुट कर देते हैं 0, यहाँ पर 3 है, इसका आंसर हो जाएगा 3। लिमिट x टेंड्स टू 0 पुट कर दे तो कितना आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 3। इसका मीन्स लिमिट एग्जिस्ट करती है, राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट दोनों इसकी सेम आ रही है। क्योंकि देखो अगर ये अलजेब्रिक फंक्शन है तो डायरेक्ट आप लिमिट x टेंड्स टू 0 मींस x के प्लेस पे 0 पुट कर सकते हो। x के प्लेस पे 0 पुट किया, 0 प्लस 1 0 और 1 1 into 3, इसलिए इसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है किस पर, x इज इक्वल्स टू 0 के लिए। x इज इक्वल्स टू 0 के लिए करती है तो 3 आ रहा है। और फाइंड करेंगे लिमिट x टेंड्स टू 1, x टेंड्स टू 1 के लिए अगर आप करते हो तो 1 के लिए वही ग्रेटर देन 0 वाली फंक्शन होगा हमारा, तो 1 के लिए क्या होगा फंक्शन ये 3 और x प्लस 1। और अगर इसमें आप लिमिटिंग वैल्यू निकालोगे, लिमिट x टेंड्स टू 1, x टेंड्स टू 1 लेना है आपको। ओके, आप क्या करो, सिंपली x के प्लेस पर 1 पुट कर लो। नेक्स्ट स्टेप में कर लेंगे, नेक्स्ट स्टेप में 1 करो, 1 प्लस 1 2, 3 into 2 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा सिंपल, ये कितना हो जाएगा 6। ओके, ये है सिंपल हमारा 23rd। नेक्स्ट देखो आप 24th फाइंड लिमिट x टेंड्स टू 1 fx वेयर fx इज इक्वल टू दिस। ओके, ये करना है इसमें। क्या करेंगे सिंपल, इसमें भी वही है सिस्टम की भी, x टेंड्स टू 1 पर लेफ्ट हैंड लिमिट कुछ और है, राइट हैंड वैल्यू मतलब राइट हैंड फंक्शन कुछ और है, दोनों ही वैल्यू निकालेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे अगर हम, यहाँ पर लिमिट x टेंड्स टू क्या करना पड़ेगा 1 माइनस, और फंक्शन की वैल्यू क्या लेनी पड़ेगी 1 से छोटी पर x स्क्वायर माइनस 1। राइट हैंड लिमिट के लिए क्या करना पड़ेगा, लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस, राइट हैंड लिमिट के लिए ये वाली फंक्शन की वैल्यू लेनी पड़ेगी माइनस x स्क्वायर माइनस 1। इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा, आप 1 डायरेक्ट पुट कर लो, और 1 स्क्वायर माइनस 1 कितना आएगा 0। यहाँ पर करो 1 डायरेक्ट पुट कर लो, माइनस 1 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर 1 माइनस 1 मीन्स माइनस 2 आ रहा है। क्या लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इक्वल आ रही है, नहीं आ रही, तो ये एग्जिस्ट ही नहीं करेगी। ओके, तो क्या है, फंक्शन एग्जिस्ट ही नहीं करेगी, ये कहता है, इसका मीनिंग है सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इस सिंपल से कॉन्सेप्ट है इसमें, 25th में भी आप ऐसे ही कर सकते हो। 25th क्वेश्चन के लिए लिमिट x टेंड्स टू 0 है हमारी, और वेयर fx इज इक्वल टू दिस है, ये सिग्नम फंक्शन है, तो आप 0 के लिए हमेशा 0 देगी वैल्यू, 0 से बड़ी है, 0 से छोटी वैल्यू के लिए ये लेना पड़ेगा फंक्शन।
तो अगर हमें क्या करना है, इवैल्यूएट लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो, भाई लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो के लिए तो इसकी वैल्यू जीरो ही रहेगी, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है। लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो के लिए तो जीरो रहेगी। अगर ये 1 के लिए कहता, 2 के लिए कहता, तब हमें देखना होता कि क्या आएगी वैल्यू इसकी। इसके लिए तो इसकी वैल्यू क्या होगी, सिंपल जीरो ही होगी, क्योंकि फंक्शन जीरो ही आ रहा है, इसमें जीरो आ रहा था, जीरो इसका आंसर। अगर ये बोलता है कि लिमिटिंग वैल्यू एट एक्स टेंड्स टू 1 निकालो, तब आप इसमें ये वाली वैल्यू लेते हैं एक्स अपॉन एक्स, और इसका आंसर भी क्या आता है आपको 1 आता है। क्यों, मोड में 1 अपॉन में 1, मोड में 1 अपॉन 1 इज इक्वल्स टू 1। तो मोड में अगर कोई वैल्यू पॉजिटिव होकर बाहर आती है तो पॉजिटिव 1 ही आएगा, बाहर अपॉन 1 इसका फाइनल आंसर होगा। और देखते हैं इसके क्वेश्चन हम, जैसे 26 क्वेश्चन है, इसमें कि फाइंड लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो एफ एक्स टेंड्स टू जीरो पर इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, तो इसका भी आंसर भाई जीरो होगा, क्योंकि जीरो पर तो इसकी वैल्यू क्या आ रही है, जीरो आ रही है, तो बेकार क्वेश्चन दे रहा है फिर तो ये जीरो पर तो इसकी वैल्यू जीरो आ रही है। ये किसी और वैल्यू पर बोलता 2 पर, -2 पर, 3 पर, 1 पर। वैसे देखो, अगर आप अदर देन जीरो की वैल्यू निकालोगे ना, पॉजिटिव वैल्यू के लिए इसका आंसर पॉजिटिव होगा, मतलब पॉजिटिव 1 होगा। आप 1 रखो, 2, 3, 4 एंड सो ऑन, कोई भी पॉजिटिव वैल्यू रखो इसका आंसर 1 आएगा। और कोई भी नेगेटिव वैल्यू रखो, मतलब मीन्स -2/2 रख लो, -3 रख लो, -4 रख लो, उसका आंसर इसका -1 आएगा। जैसे अगर आप -3 रख रहे हो तो ऊपर -3, नीचे भी आप क्या करोगे -3, ऊपर तो माइनस का 3 रहेगा, लेकिन नीचे प्लस का 3, तो इसका आंसर आएगा -1। अगर आप नेगेटिव वैल्यू रखोगे तो माइनस का 1 आंसर आएगा हमेशा, पॉजिटिव रखोगे तो हमेशा इसकी वैल्यू आएगी +1। जीरो पर जीरो, इसे सिग्नम फंक्शन भी कहते हैं। जीरो पर तो इसकी वैल्यू जीरो होगी, तो इसमें कुछ करना ही नहीं है हमें। लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो इज इक्वल्स टू जीरो, जीरो आंसर है इसका, कुछ है कुछ भी नहीं। नेक्स्ट देखो, यहाँ पर देखते हैं 27 क्वेश्चन। इसमें बोल रहा है कि लिमिट एक्स टेंड्स टू 5 आपको फाइंड करना है और एफ एक्स आपके पास ये है। सिंपली अगर इसमें हम सोल्व करेंगे, लिमिट एक्स टेंड्स टू 5, एफ एक्स की वैल्यू क्या है हमारे पास, मॉडुलस ऑफ एक्स -5। अब देखो इसमें बेस्ट मेथड आप इसको क्या यूज करोगे कि आप इसमें एच वाला जो मेथड है ना वो ऐड कर लो, कि इसमें एच वाला मेथड है वो ऐड कर सकते हैं। क्योंकि अगर आपने डायरेक्ट इसमें, वैसे हम डायरेक्ट पुट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि 5 - 5 जीरो ही आंसर आ रहा है। इसमें भी हम डायरेक्ट पुट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एफ प्लस एच करो और एफ माइनस एच करो, उसमें एच टेंड्स टू जीरो कर लो, भाई बाहर तो हमारी पॉजिटिव वैल्यू ही आएगी। अगर हम इसमें 5 पुट कर देते हैं, यहाँ पर 5 - 5 इक्वल्स टू में 0, तब इसका आंसर कितना होगा, 0 हो जाएगा। सिंपल, इतना टफ नहीं है, डायरेक्ट कर सकते हो इसे आप। यहाँ पर देखो आप 28, इसमें कह रहा है कि एफ एक्स है हमारे पास <1 के लिए, 1 के लिए और <1 के लिए। अब इसमें क्या है, बोल रहा है कि इफ लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 एफ एक्स इज इक्वल्स टू f1 के इक्वल है, व्हाट पॉसिबल वैल्यूज ऑफ ए एंड बी, ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी है। इस टाइप क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, तो कैसे करेंगे इसको, देखो लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 एफ एक्स को किसके इक्वल पुट करना है, f1 के। अब आप देखो ध्यान से क्या करेंगे, लिमिटिंग वैल्यू अगर हम 1 पर फाइंड करेंगे, लिमिट एक्स टेंड्स टू 1, फंक्शन कौन सा लेंगे, तो 1 पर इसकी वैल्यू लेंगे हम कितनी, लिमिटिंग वैल्यू एक्स टेंड्स टू 1 एफ एक्स, तो 1 के लिए भाई 1 आ रहा है। तो इसमें लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों ही चेक करनी पड़ेंगी। लेफ्ट हैंड लिमिट अगर हमने 1 से छोटी वैल्यू ले, जस्ट छोटी, क्योंकि लिमिटिंग वैल्यू का मीन्स होता है कि उसके नियर बाय वैल्यू, तो जस्ट छोटी वैल्यू लेंगे <1, तब आपको फंक्शन ही लेना पड़ेगा a प्लस बी एक्स। ओके, और अगर आपको लिमिटिंग वैल्यू 1 प्लस पर चेक करें तो क्या होगी, क्योंकि फंक्शन दोनों के लिए अलग अलग बोल रहा है, इसलिए हम इसमें अलग अलग ही लिमिटिंग वैल्यू फाइंड कर रहे हैं, LHS और RHS। अगर ये लिमिटिंग वैल्यू सिर्फ 1 के लिए गिवन की है और इसकी डेफिनेशन डिफरेंट है, तो LHS और RHL ये इक्वल होगा इसमें, तब ये एग्जिस्ट कर रहा है b माइनस ax। तो लिमिटिंग वैल्यू कब एग्जिस्ट करती है, जब उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल होती है, और यही हमारा f1 के इक्वल है। f1 के इक्वल मींस f1 लोगे, अगर आप देखो 1 पर अगर आप फंक्शन को देखोगे, अगर आप 1 ले लो x के प्लेस पर, तो इसका आंसर कितना आएगा, होगा 4, तो आप इसे डायरेक्ट 4 के इक्वल पुट कर सकते हो। अब ध्यान से देखो, अगर हम x टेंड्स टू 1 पुट कर देते हैं, यहाँ पर मिलेगा आपको a प्लस बी, यहाँ पर 1 पुट कर देंगे, यहाँ मिलेगा b माइनस a इक्वल्स टू 4। अब यहाँ से हमें 2 इक्वेशंस मिलेंगी, a प्लस बी इक्वल्स टू 4 एंड b माइनस a इक्वल्स टू 4। अब आप इन्हें सोल्व कर लो, आपको a और b की पॉसिबल वैल्यूज मिल जाएंगी। अब आप ध्यान से देखो, a यहाँ पर माइनस है, आप ऐड कर लो दोनों इक्वेशन को, फर्स्ट एंड सेकंड को। वैसे b इक्वल है, इसमें माइनस भी कर सकते हो। अगर हम इनको ऐड करेंगे इक्वेशन को तो साइन चेंज नहीं होगा। ओके, ये कैंसिल हो जाएगा और b और b 2b होगा, और ये कितना हो जाएगा 8, और b की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4।
बी की वैल्यू 4 हो गई, आप यूजिंग फर्स्ट और सेकंड, या फिर आप फर्स्ट यूज कर सकते हैं, फिर सेकंड यूज करके आप इसमें क्या कर सकते हो, ए की वैल्यू फाइंड कर सकते हो। ए की वैल्यू क्या होगी अगर बी के प्लेस में 4 पुट कर देते हैं, ए की वैल्यू आ रही है 0। पॉसिबल वैल्यूज क्या होगी, ए की वैल्यू 0 एंड बी की वैल्यू 4। सिंपल इस टाइप से करना था, जो भी कंडीशन देता है उसी को फॉलो करना है, बस आपका क्वेश्चन हो जाएगा। सिंपल ही क्वेश्चन है इसमें लिमिटेड डेरिवेटिव में। लेकिन अगर इसके आपको और भी ज्यादा टाइप सीखने हैं, इसको अच्छे से करना है, तो आप आईसीएससी वाला लेक्चर जरूर देखना, उसमें हमने वैरायटीज ऑफ क्वेश्चंस किए हैं। और वहां पर एक बेनिफिट और है आपको करने से कि वहां पर क्या हुआ है, एक्सरसाइज वाइज आपको डिफरेंट टाइप्स गिवन किए, क्योंकि एक एक्सरसाइज में एक ही टाइप के क्वेश्चंस हैं, नेक्स्ट में नेक्स्ट टाइप के हैं, इस टाइप से इसमें क्वेश्चन गिवन किए हुए हैं। बस आप इसको करिए। अब देखते हैं इसमें 29th क्वेश्चन। यहाँ पर 29th क्वेश्चन देखेंगे। इसमें भी डायरेक्ट देखो आपको एफ(x) फंक्शन गिवन है। व्हाट इज द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ x टेंड्स टू a1। तो डरना नहीं है, बिल्कुल सिंपल ही क्वेश्चन है, देखने में आपको बिल्कुल डेंजरस सा लग रहा होगा, तो आपको बिल्कुल नहीं डरना। सिंपल जो हमने सीखा ना वही करना है। x टेंड्स टू a1 अगर हमें फाइंड करना है, और फंक्शन है हमारे पास x माइनस a1, x माइनस a2 एंड सो ऑन x माइनस an। तो आपको क्या करना है, सिंपल यहाँ पर पुट कर देना है a1 x के प्लेस पर, यहाँ पर भी a1, और अगर आप देख पा रहे हो यहाँ पर a1 माइनस a1 0 हो जाएगा, और ये सभी मल्टीप्लाई में, ये सभी टर्म्स क्या है, मल्टीप्लाई में है। तो ये अगर यही 0 हो गया तो ये कंप्लीट 0 हो जाएगा, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, 0। ओके, यहाँ पर इसका आंसर 0 हो जाएगा। नेक्स्ट इसने ऑल्सो बोला है यहाँ पर कंप्यूट करने के लिए लिमिट x टेंड्स टू a। अब अगर हम x टेंड्स टू a पुट करते हैं इसी में ही, लिमिट x टेंड्स टू a, फंक्शन हमारे पास ये x माइनस a1, x माइनस a1, x माइनस a2 एंड सो ऑन x माइनस an। आप a पुट करते हो तो क्या हो जाएगा, a माइनस a1, a माइनस a2 एंड सो ऑन a माइनस an। ओके, ये हो जाएगा सिंपल हमारा प्रूफ। तो यही करना था इसमें हमें क्वेश्चन नंबर 29, सिंपल सा था। नेक्स्ट देख सकते हो आप 30th क्वेश्चन। ये अच्छा क्वेश्चन है, कह रहा है कि बिफोर व्हाट वैल्यूज ऑफ a डज लिमिट x टेंड्स टू a f(x) एग्जिस्ट। ये किस वैल्यू के लिए एग्जिस्ट करती है, ये आपको चेक करना है कि a की वैल्यू किस किस के लिए एग्जिस्ट करेगी लिमिट। तो लिमिटिंग वैल्यू एग्जिस्ट करने के लिए अगर हम देखें कि a की वैल्यू क्या होनी चाहिए, तो आप ध्यान से देखो कि यहाँ पर लिमिट एग्जिस्ट कर रही है क्या, लेस देन 0 के लिए। देखो लेस देन 0 के लिए हमेशा एग्जिस्ट करेगी, पर हमें 0 पर चेक करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि 0 पर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट क्या है वो हमें देखना पड़ेगा। तो 0 पर अगर हम लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल शो कर देते हैं, तो फिर ये 0 पर भी एग्जिस्ट करेगी। तो हम 0 पर चेक करते हैं, वरना ये ग्रेटर देन 0 पर भी एग्जिस्ट करेगी, क्योंकि अगर एक सिंगल फंक्शन है तो हमेशा अगर ग्रेटर देन 0 के लिए आप कोई भी वैल्यू लोगे तो हमेशा एग्जिस्ट करेगी। ओके, तो हम 0 पर चेक करते हैं कि लिमिटिंग वैल्यू एग्जिस्ट करती है नहीं, तो कभी भी वो एग्जिस्ट वाली कंडीशन बोलेगी भी एग्जिस्ट करेगी या नहीं। तो अगर ये सिंगल फंक्शन है लेस देन 0 के लिए, तो लेस देन 0 कोई भी वैल्यू ले लो आप नेगेटिव में, ये एग्जिस्ट करेगी, उसकी लिमिटिंग वैल्यू क्या होगी, एग्जिस्ट करेगी, क्योंकि इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट सेम ही फंक्शन से आप डिफाइन करोगे तो इक्वल होगी। ओके, समझ रहे हो आप ये बात। अगर ये बात नहीं समझ में आ रही है ना, तो यही क्वेश्चन कंटिन्यूटी में भी है, या फिर आपको सिर्फ लॉन्ग लेक्चर देखना है, या फिर जो हमारा डिटेल लेक्चर है ना आईसीएससी वाला, वो देखना है, उसमें आपको सभी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो यहाँ पर 0 लेस देन 0 के लिए एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। लिमिट x टेंड्स टू लेस देन 0 ऑलवेज एग्जिस्ट करेगी, ग्रेटर देन 0 ऑलवेज एग्जिस्ट करेगी। सिर्फ हमें चेक करना है 0 पर। तो 0 पर अगर हम चेक कर रहे हैं, तो एक तो हम लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट लेस देन 0 के लिए आपको फंक्शन ये लेना पड़ेगा, और हम चेक करेंगे क्या, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस का मीन्स क्या होता है, राइट हैंड लिमिट, और राइट हैंड लिमिट 0 से जस्ट बड़ी वैल्यू के लिए आप क्या करोगे, ये वाला फंक्शन लोगे, और 0 पर तो इसकी वैल्यू 0 है ही, तो हम इसे 0 पर चेक करते हैं। 0 पुट किया अगर आपने मोड के प्लेस पर, तो 0 ही होगा इसका आंसर, तो यहाँ पर होगा 1। यहाँ पर 0 पुट करेंगे, यहाँ पर -1, तो ये कितना हो जाएगा, -1। सिंपल, ये देखो इक्वल नहीं आ रहा है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट है, ये एग्जिस्ट नहीं कर रही है। तो ये 0 के लिए एग्जिस्ट नहीं कर रही, तो 0 को छोड़कर सभी के लिए एग्जिस्ट करेगा, लेस देन 0 के लिए भी और ग्रेटर देन 0 के लिए भी। आप 0 के लिए ऐसे दिखाओगे, लेकिन अगर आपको लेस देन 0 ग्रेटर देन 0 के लिए दिखाना है,
तब आप क्या करोगे कि लेट कर लो, लेट x टेंड्स टू a, लेट करो सिंपल यहाँ पर क्या, लेट a लेस देन 0 एंड a बिलोंग्स टू रियल नंबर। a कोई भी रियल नंबर है लेकिन वो क्या है, लेस देन 0 है। अब इसके लिए अगर हम लिमिटिंग वैल्यू निकालें, लिमिट x टेंड्स टू कितना, a माइनस, देखो a हमेशा 0 से छोटा है, मीन्स कोई भी नेगेटिव वैल्यू सकती है, तो फंक्शन यही होगा, समझ रहे हो आप। ये जो a है वो हमेशा क्या होगा, ये हमेशा क्या होगा हमारा 0 से छोटा होगा। और ये तो होगी इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट अगर फाइंड करोगे आप तो क्या आएगा, लिमिट x टेंड्स टू a प्लस यहाँ पर कितना होगा x प्लस में 1। अब आप a डायरेक्ट पुट कर सकते हो, और a कोई भी रियल नंबर है और वो नेगेटिव है तो वो पॉजिटिव ही आएगा बाहर आकर। यहाँ पर भी a पुट कर लो आप, और यहाँ पर भी a क्या है हमारा, नेगेटिव नंबर है कोई भी हमारा, लेकिन बाहर आकर वो a ही आएगा। और देखो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल आ रही है, इसलिए आप कह सकते हो कि लेस देन a के लिए, लेस देन 0 के लिए ये ऑलवेज क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा, लिमिटिंग वैल्यू ऑलवेज एग्जिस्ट करेगी। ऐसे ही सेम आप ग्रेटर देन 0 के लिए शो कर सकते हैं, जैसे हमने लेट किया है कि लेट a लेस देन इज इक्वल्स टू 0 एंड a बिलोंग्स टू रियल नंबर, और इसमें हमने दिखा दिया लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट। सेम एज इट इज आप ग्रेटर देन 0 के लिए भी दिखा सकते हो कि लेट a ग्रेटर देन 0 एंड a बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो सेम ये क्या करेगा, एग्जिस्ट कर रहा है सभी वैल्यू के लिए, सिर्फ एक्सेप्ट 0 पर एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं आ रही है, समझ रहे हो। और ऐसा इसलिए होता है कि जब डिसकंटिन्यूटी आ जाती है फंक्शन में, क्योंकि कोई भी फंक्शन है अगर उसका ग्राफ मान लेते हैं कुछ इस टाइप से चल रहा था, उसका ग्राफ कुछ इस टाइप से चल रहा था, तो आप इसकी किसी भी पॉइंट पर लिमिटिंग वैल्यू निकालो, इधर से आओ या इधर से आओ, उस y की वैल्यू क्या देगा, सेम। लेकिन अगर कोई फंक्शन ऐसा है कि भाई यहाँ से इस तरीके से डिफाइन है और फिर इसी पॉइंट पे इसने ब्रेक करके इसे यहाँ से डिफाइन कर दिया, तो लिमिटिंग वैल्यू डिफाइन नहीं होती। फिर इधर से आओगे तो कुछ और वैल्यू मिलेगी, आप इधर से आओगे तो कुछ और वैल्यू मिलेगी। ये डिसकंटिन्यूटी को भी शो करते हैं, और ये कंटिन्यूटी हम 12th में करते हैं, समझ गए। तो अगर लिमिटिंग वैल्यू इक्वल नहीं आ रही तो आप समझ लेना कि फंक्शन वहां पर क्या हो रहा है, ब्रेक हो रहा है जरूर। और यहाँ पर क्या हो रहा है हमारे पास 31 में, इफ द फंक्शन fx satisfy limit this evaluate limit x tends to 1 fx, आपको लिमिट x tends to 1 fx को सोल्व करना है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सिंपल लिमिट x tends to 1 fx -2 अपॉन मैक्स स्क्वायर। आपको ये फंक्शन फाइंड करना है इस बार, तो फंक्शन fx, सॉरी फंक्शन फाइंड नहीं करना, लिमिटिंग वैल्यू फाइंड करनी है। पर लिमिटिंग वैल्यू जो लिमिट x tends to 1 आपको गिवन किया है, ये तो आपको गिवन कर रखी है पाई। फिर इसमें हम क्या करेंगे भाई, सिर्फ आपको लिमिटिंग वैल्यू सिर्फ fx के लिए फाइंड करनी है। जो 2 आ रहा है इसके साथ x स्क्वायर माइनस 2 आ रहा है, इसके लिए नहीं करनी, ये कह रहा है ये, और ये किसके इक्वल गिवन किया, पाई के। तो अगर इसके लिए करनी नहीं है तो फिर हम क्या कर सकते हैं भाई, ये वाली वैल्यू इधर लेके आ सकते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 1 fx, यहाँ -2 और ये यहाँ हो जाएगा पाई, और x स्क्वायर माइनस 1 सिंपल, एंड इस -2 क्या करेंगे, प्लस कर देंगे, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी हमारी लिमिट x टेंड्स टू 1 fx, कितना हो जाएगा, पाई x स्क्वायर माइनस 1 और ये माइनस का 2 प्लस का 2 हो जाएगा। सिंपली हम इस फॉर्म में इसको छोड़ सकते हैं, या फिर इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हो आप। तो अगर हम इसको करेंगे सिंप्लीफाई और भी नेक्स्ट स्टेप में, तो पाई एक्स स्क्वायर माइनस में पाई और प्लस 2, ये बोल सकते हैं। लिमिट x टेंड्स टू अगर 1 है इसमें, देखो अगर लिमिट x टेंड्स टू क्या है, 1 है, इसका मीन्स ये है कि भाई ये फंक्शन की वैल्यू आ गई है, समझ रहे हो आप। लिमिट x टेंड्स टू 1 fx, ये वैल्यू आ रही है, तो आप क्या कर सकते हो, इसमें लिमिट x टेंड्स टू 1 पुट कर लो। 1 पुट करेंगे तो यहाँ पर पाई और -1 का स्क्वायर, यहाँ पर माइनस पाई और प्लस 2, कितना होगा, पाई माइनस पाई प्लस 2, प्लस पाई माइनस पाई कैंसिल, यहाँ पर 2, सिंपल। इसका आंसर कितना हो जाएगा हमारा, 2 हो जाएगा। ये करना था इसमें, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 31। नेक्स्ट देखो आप 32, इसमें कह रहा है कि फॉर बोथ इंटीजर्स m एंड n डज बोथ द लिमिट x टेंड्स टू 0 एग्जिस्ट। देखो अगर लिमिट x टेंड्स टू 0 एग्जिस्ट करती है तो उसके लिए m और n की वैल्यू क्या होगी, और अगर 1 के लिए एग्जिस्ट करती है तब उसके लिए m और n की वैल्यू क्या होगी। सिंपल है, देखो अगर हम 0 के लिए चेक करें
तो आपको क्या करना होगा, लेफ्ट हैंड लिमिट किसके लिए, 0 के लिए इक्वल दिखानी है आपको राइट हैंड लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस fx। तो अगर लिमिट x टेंड्स टू 0 एग्जिस्ट करती है तो उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल होनी चाहिए। अब अगर हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालें 0 से लेस के लिए, हम अगर वैल्यू देख रहे हैं तो 0 से लेस के लिए ये फंक्शन होगा, ये होगा mx² प्लस n इक्वल्स टू में, यहाँ पर क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस के लिए क्या होगी वैल्यू, प्लस के लिए क्या होगी, सिंपल 0 से बड़ी वैल्यू के लिए ये होगा हमारा nx, यहाँ पर लिमिटिंग वैल्यू रखेंगे हम, लिमिट x टेंड्स टू 0 पुट करना है हमें, यहाँ पर भी लिमिट x टेंड्स टू 0। अब देखो 0 प्लस का मीन्स यहाँ पर सिर्फ, और माइनस का मीन्स ये है कि ये राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट को इंडिकेट कर रहा है, वरना आपको लिमिटिंग वैल्यू जो x है वो 0 ही पुट करनी है। ओके, तो अगर हम यहाँ 0 पुट कर देते हैं तो यहाँ पर n होगा, यहाँ 0 पुट कर देते तो m, तो इफ m इजिकल्स टू n या n इजिकल्स टू m होगा, देन लिमिट जो हमारी x टेंड्स टू 0 वो एग्जिस्ट करेगी। ठीक है, तो इफ n इजिकल्स टू m देन लिमिट x टेंड्स टू 0 एग्जिस्ट, तो ये एग्जिस्ट करेगी। ओके, ये लिखना है इसमें सिंपल, सेम एज इट इज आप 1 के लिए चेक कर सकते हो कि 1 के लिए भी आप क्या करो, लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस fx इक्वल होना चाहिए लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस fx। ओके, अब 1 से छोटी वैल्यू के लिए ये हमारा nx प्लस m, यहाँ पर nx प्लस m रखेंगे हम, nx प्लस m। ओके, और लिमिट x टेंड्स टू क्या होगा हमारा 1 माइनस, और यहाँ पर अगर हम 1 प्लस से बड़ी वैल्यू को देखें तो nx³ अपॉन m, nx³ अपॉन में m, यहाँ पर 1 प्लस की देखें तो nx³ प्लस m। अब आप लिमिटिंग वैल्यू 1 पुट कर दोगे तो यहाँ पर n प्लस m होगा, और यहाँ पर 1 पुट कर दोगे तो n प्लस m होगा, तो यहाँ पर n प्लस m और n प्लस m आपस में इक्वल आ रहा है, तो फिर क्या है, इसका मीन्स क्या है, ये x किसके लिए करेगा, सभी वैल्यू के लिए एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि n से n कैंसिल, m से m कैंसिल, तो यहाँ पर किसी भी वैल्यू के लिए एग्जिस्ट करेगा, सभी वैल्यू के लिए क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है। m और n की वैल्यू कुछ भी लो, ये हमेशा एग्जिस्ट करेगा, n के प्लेस पर आप 5 ले लो, n के प्लेस पर 3 ले लो, जो वैल्यू इधर बनेगी वही सेम बनेगी, तो ये फॉर ऑल वैल्यू के लिए। ठीक है, x बिलोंग्स टू क्या होगा हमारा, रियल नंबर के लिए एग्जिस्ट करेगा। ओके, तो सिंपल हो गया ये हमारा 32 क्वेश्चन, तो ये कंप्लीट हो जाती है हमारी एक्सरसाइज। नेक्स्ट एक्सरसाइज में इसमें डिफरेंशिएशन स्टार्ट करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज लाइक करना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, और चैनल पर फर्स्ट टाइम हो तो प्लीज सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।